आज से कई दशक पहले वैज्ञानिकों ने एक अविश्वसनीय दावा किया था। उन्होंने कहा, आने वाले 20 सालों में मशीनें इंसानों जैसी बुद्धिमान हो जाएंगी। लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? न्यू हैम्पशायर के डार्टमाउथ कॉलेज में एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने वाला था। उन्होंने मानव बुद्धि को मशीन में डालने का लक्ष्य रखा था। मैकार्थी के साथ थे मार्विन मिन्स्की, क्लाउड शैनन, हर्बर्ट साइमन और एलन नेविल जैसे दिग्गज। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया। एक नए युग की शुरुआत का बिगुल बजा। उनका मानना था कि मानव सीखने के हर पहलू को इतनी सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है कि एक मशीन उसे अनुकरण कर सके। ये आशावाद कहाँ से आया? शुरुआती कंप्यूटरों ने कुछ आसान काम करके सबको चौंका गया था। जब धारणा पेश कर दी थी, मशीनें सोच सकती हैं, ये विचार अब हवा में था। कुछ प्रोग्राम सरल खेल खेल रहे थे, जैसे चेकर्स और शतरंज के कुछ शुरुआती संस्करण। न्यूएल और साइमन का लॉजिक थ्योरिस्ट प्रोग्राम गणितीय प्रमेयों को साबित कर रहा था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर आया जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। ये कई तरह की समस्याओं को हल करने का दावा करता था। विज्ञान पर आसानी से दोहराया जा सकता है। मानव मस्तिष्क एक जटिल मशीन। अगर हम इसके नियमों को समझ लें तो इसे बना भी सकते हैं। उनकी सोच थी, छोटे सरल एल्गोरिदम से शुरू करो, फिर उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करो। 20 सालों में हमारे पास मानव बुद्धि के बराबर एआई होगा। ये कोई जंगली अटकल नहीं थी, बल्कि उस समय की वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित एक आत्मविश्वासी दावा था। उन्हें लगा कि एआई गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला में भी क्रांति लाएगा। मशीनें भाषाओं का अनुवाद करेंगी, जटिल पाठ को समझेंगी, वे इंसानों की तरह बातचीत भी कर पाएंगी। यहाँ तक कि वे अमूर्त अवधारणाओं को भी समझेंगी, जैसे प्यार या न्याय। ये उनका सपना था। पर वे एक बात भूल गए थे। चुनौतियाँ जितनी दिखाई दे रही थीं, उससे कहीं अधिक जटिल थीं। कंप्यूटेशनल शक्ति की कमी। उस समय की मशीनें आज के कैलकुलेटर से भी कमजोर थीं। डेटा की भारी कमी। उन्हें नहीं पता था कि एआई को सीखने के लिए अरबों डेटा पॉइंट्स की जरूरत होगी। सबसे बड़ी चुनौती थी कॉमन सेंस। एक मशीन को दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान कैसे सिखाया जाए? ये केवल तर्क और नियमों से परे थे। जल्द ही एक एआई विंटर की ठंडी हवाओं में बदलने वाले थे। वे एक दीवार से टकराने वाले थे। कौन सा रास्ता सही था, कोई नहीं जानता था। 20 साल दूर, एक दूर की कौड़ी बन गया था। लेकिन इस असफलता ने ही एआई को एक नया मोड़ दिया। एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है। वो उत्साह फीका पड़ गया। रिसर्च फंड सूखने लगे। सरकारों और निवेशकों ने एआई से मुंह मोड़ लिया। ये पहली एआई विंटर थी। का सपना बिखर चुका था। एआई का भविष्य अनिश्चित लग रहा था। कई शोधकर्ता अपनी दिशा बदलने पर मजबूर हुए, पर हर असफलता एक नया अवसर शोध को जारी रखे हुए थे। ये विशिष्ट ज्ञान आधारित एआई थे। वे सीमित डोमेन में असाधारण प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए, माइसिन जैसे सिस्टम बीमारियों का निदान करते थे। एक्सकॉन जटिल कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगर करता था। ये एआई की एक व्यावहारिक जीत थी, पर इनकी सीमाएं थी। जरा सा बदलाव और सिस्टम टूट जाता। फिर से जीवित किया गया। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम ने नई उम्मीद, गलतियों से सुधार करना सिखाता था। ये मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने जैसा था। एक बार फिर एआई के भविष्य को लेकर आशा बंधी। 1980 के दशक के अंत में कनेक्शनिस्ट दृष्टिकोण ने फिर से रफ्तार पकड़ी, पर समस्याएं फिर भी थीं। विशाल डेटा सेट की कमी और कंप्यूटेशनल शक्ति का अभाव। न्यूरल नेटवर्क अभी भी धीमे और अक्षम दी। लेकिन इस बार समाधान एक अलग रास्ते से आया। स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग। डेटा से अधिक प्रभावशाली साबित हुए। ये एआई इमेज सब डेटा बन गया और साथ ये खास चिप समानांतर गणनाएं तेज करती थी। न्यूरल नेटवर्क को मिली अभूतपूर्व शक्ति। नेटवर्क अब जाग उठे। उनकी असली क्षमता। डीप लर्निंग ने दुनिया को हिला दिया। एलेक्स नेट ने इमेजनेट प्रतियोगिता जीती। इसने इमेज रिकॉग्निशन में क्रांति ला दी। ये सिर्फ शुरुआत थी। डीप लर्निंग ने भाषा प्रसंस्करण, आवाज पहचान और सेल्फ ड्राइविंग कारों को बदल दिया। एआई अब हर जगह था। डार्टमाउथ का सपना, जो कभी दूर की कौड़ी लगता था, अब हकीकत में बदल रहा था। ये एक वास्तविक पुनर्जागरण था। आज हम जेनरेटिव एआई के युग में हैं। ऐसे मॉडल जो खुद से सामग्री बनाते हैं, पाठ, छवियां, कोड और संगीत भी। चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने बातचीत को नया आयाम दिया। वे इंसानों जैसी भाषा समझते और उत्पन्न करते हैं। कला का खुल रहा है। डार्टमाउथ के उस गर्मजोशी भरे सम्मेलन से लेकर आज तक एआई का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। असफलताएं, फिर से उठना। ये कहानी हमें सिखाती है कि वैज्ञानिक प्रगति रेखीय नहीं होती। ये धैर्य, दृढ़ता और निरंतर नवाचार वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं अनंत संभावनाओं तक फैली हैं। क्या हम अंततः मानव स्तर की एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के करीब हैं? सवाल वही है, पर अब क्षमताएं कहीं अधिक हैं। एआई का भविष्य हमारे हाथों में है। डार्टमाउथ में जो सपना देखा गया था, मशीनों को सोचने की शक्ति देना, वो अब एक दूर की कौड़ी नहीं है। ये एक वास्तविकता है। एआई का सफर हमें दिखाता है कि दृढ़ता और नवाचार से कुछ भी असंभव नहीं। को कहाँ ले जाएगी, ये देखना बाकी है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। एआई की यात्रा अभी जारी है और हम इसके हर नए मोड़ पर आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।